नमस्कार दोस्तों, 21 मार्च 2026 नवरात्र के तीसरे दिन भारत से लगभग 6700 किलोमीटर दूर जर्मनी में बैठा एक आदमी, जिसे इंडिया के अंदर बहुत से लोग प्यार से जर्मन शेफर्ड भी कहते हैं, वो अपनी घिसी पिसी मानसिकता से एक वीडियो लाता है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा। इस वीडियो में वो बताता है कि महाभारत और रामायण में प्रभु श्री राम और पांडवों के मांस खाने और मदिरा पीने यानी कि शराब पीने का जिक्र है। वैसे तो इस व्यक्ति ने हर उस चीज पर सवाल उठाए हैं जिससे देश का बहुसंख्यक वर्ग प्रभावित होता हो या उसका समर्थन करता हो। जैसे एक पिक्चर आई थी कश्मीर फाइल्स, उस पर भी इसने प्रोपेगेंडा बता दिया। फिर केरला स्टोरी की जो पहली आई अब दूसरी आई, दोनों को प्रोपेगेंडा बता दिया। धुरंधर का जो पहला पार्ट आया था उसको भी प्रोपेगेंडा बता दिया। हालांकि वो अलग बात है, धुरंधर का जब इसने वीडियो बनाया उसमें आदित्य धर को इसने बीजेपी का एजेंट बता दिया। उसके बाद लोगों ने इसका कमेंट बॉक्स इतना बढ़िया भरा कि इसने अपने कमेंट बॉक्स बंद करके भाग गया। ये बंदा पहले सिर्फ एजुकेशनल वीडियो बनाता था, उसके बाद फेम पाने के चक्कर में इसने सिर्फ एक रास्ता अपनाया कि बीजेपी की बुराई करो। बीजेपी इसलिए क्योंकि उस समय वो सरकार में थी, उसके खिलाफ बोलो और जो लेफ्टिस्ट हैं उनके मसीहा बन जाओ। ये मोदी सरकार पर हमेशा से ही तानाशाही का आरोप लगाता था। लेकिन मजेदार बात यह है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मोदी सरकार को बदनाम करने की। हर तीसरे दिन उनके खिलाफ वीडियो लाता था। मजेदार बात यहाँ पर यह भी है कि ये उन पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाता, लेकिन इसका एक भी वीडियो ना तो कहीं रिमूव हुआ ना तो कहीं डिलीट किया गया। अगर ये सिर्फ बीजेपी की बुराई करता तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये बीजेपी वालों का था कि वो उस पर कैसे क्या इसको हैंडल करते हैं। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं थी कि बीजेपी की बुराई कर रहा है, लेकिन इस बार इसने अपने लिमिट्स को पार कर दिया है। तो हमने सोचा कि वीडियो बनाकर इसका थोड़ा बहुत इलाज कर दिया जाए। उसके बाद अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार को इसके इस वाले वीडियो को रिमूव कर देना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दे देना। इसने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक नास्तिक व्यक्ति है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, ईश्वर में नहीं मानता है। तो पहला सवाल इससे यही है कि जब तुम ईश्वर में मानते ही नहीं हो तो तुमको हक किसने दिया हमारे भगवान के खिलाफ, हमारे भगवान के विषय में कुछ भी बोलने का। और इसने अपने वीडियो के लास्ट में खुद इस बात का लॉजिक बता दिया था कि इंडिया के अंदर आज तो ज्यादातर लोग मीट खाते हैं। इसके इस वाले वीडियो के बाद 3 ऐसे सवाल हैं जो जिंजी के जो दिमाग में उठ गए हैं, जिसको लेकर इसने ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है। उन तीनों को एक एक करके मैं जवाब देता हूँ। पहला सवाल यह है कि जैसा कि इसने वीडियो में जिक्र किया है कि भगवान श्री राम और पांडवों ने मांस खाया था। दूसरा सवाल यह है कि कई हिंदू मंदिरों में मटन और मछली का प्रसाद दिया जाता है। और तीसरा सवाल यह है कि इंडिया के अंदर अब ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन हो गए हैं, उसका लॉजिक क्या है। तो इन तीनों का जवाब एक एक करके मैं देता हूँ, आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दे देना। पहला सवाल यह है कि क्या भगवान श्री राम और पांडवों ने मांस खाया था। तो इसका लॉजिक ये है कि अगर कोई शिकार करता है उसके बाद उस शिकार को खा भी लेता है। ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। पहले रामायण की बात कर लेते हैं। हाँ, रामायण में इस बात का मेंशन जरूर है जो वाल्मीकि जी ने लिखी है कि भगवान श्री राम शिकार करते थे। लेकिन जो बात आपसे छुपाई गई है वो ये है कि भगवान श्री राम जिस भी जानवर को मारते थे, जिस भी पशु को मारते थे, वो किसी ना किसी श्राप से धरती पर होता था और वो उसको मारते नहीं बल्कि मोक्ष देते थे। इस बात का वाल्मीकि रामायण में अच्छे से मेंशन है। और इस बात का कहीं पर भी नहीं मेंशन है कि भगवान ने शिकार करने के बाद उसको खाया। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। भगवान वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है वो पूरी तरीके से संस्कृत में लिखी है, उसको बाद में हिंदी अनुवाद किया गया है। तो ये हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है कि उसके कुछ शब्दों का अर्थ कुछ लोगों के लिए दूसरा हो, कुछ लोगों के लिए दूसरा हो। लेकिन क्या कोई व्यक्ति भगवान तुलसीदास से बड़ा राम भक्त और ज्ञानी होगा? उन्होंने जो श्री रामचरितमानस लिखी है वो प्योर हिंदी अवधी भाषा में लिखी है, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने भगवान श्री राम का पूरा चरित्र वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने उनका मर्यादा पुरुषोत्तम बताया है। और इस बात का भी मेंशन किया है कि वे हमेशा से ही जीवों पर कल्याण करते हैं। इस बात का कहीं पर भी मेंशन नहीं है। मांस मदिरा कहीं पर भी पूरे रामचरितमानस में इसका मेंशन नहीं है। और अब आ जाते हैं महाभारत पर कि पांडवों ने क्या, जब वनवास उनको हुआ था तो उन्होंने उसमें मांस खाया था। हिरण का मांस खाने का जिक्र है, मांस खाने का जिक्र नहीं है, हालांकि हिरण को मारने का जिक्र है। क्योंकि आप जानते हो कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के जमाने में जो योद्धा होते थे वो शिकार खेलते थे। तो पांडव भी कोई भगवान नहीं थे, वो भी एक योद्धा ही थे। और महाभारत में जिस बात का जिक्र है कि हिरण आकर कहता है युधिष्ठिर से कि आपके भाइयों ने कई सारे हमारे साथियों का शिकार कर डाला है जिससे हम समाप्ति की ओर हैं, तो कृपया करके आप लोग यहाँ से चले जाइए और हमें छोड़ दीजिए। तो इस बात का जिक्र है, ना कि उनको खाने का, शिकार करने का जिक्र जरूर है। और गीता के अध्याय 9 और श्लोक 26 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी भक्त मुझे प्रेम से पत्ता, फल, फूल और जल अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ पर किसी भी प्रकार से मांस मदिरा का जिक्र नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण आपने देखा होगा हमेशा से ही पांडवों के पक्ष में रहे हैं। तो अगर पांडवों ने कभी मांस इत्यादि का खाया होगा तो क्या भगवान श्री कृष्ण उनके पक्ष में रहते, उनके यहाँ खाना खाते? दूसरा सवाल यह है कि कई हिंदू मंदिरों में आज मटन और मछली का प्रसाद दिया जाता है।
तो ये बात बिल्कुल सही है, कई ऐसे मंदिर हैं और जो उसको सही मानते हैं लोग, उनसे मैं पहले माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूँ। किसी भी भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप किसी जीव, निर्दोष जीव को मारकर उनका प्रसाद चढ़ाएं और मैं उससे प्रसन्न होऊंगा। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपका बलि देने का मन है तो आप अपने खून की दीजिए, और अगर आप में हिम्मत है तो उसकी दीजिए, भगवान को प्रसन्न कीजिए। लेकिन ये नहीं होगा। और आप किसी भी पौराणिक ग्रंथ को उठाइए, रामायण महाभारत, किसी को भी, ना तो वहां पर किसी सती प्रथा का जिक्र था, ना तो बाल विवाह का जिक्र था, लेकिन सारी कुप्रथाएं बाद में ऐड कर दी गई। इसके बाद जब इसका पुरजोर विरोध हुआ 18वीं शताब्दी में, तब जाकर धीरे धीरे हटाई गई। ठीक उसी प्रकार से बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यापार चल रहा है जीवों को मारकर चढ़ाने का, उसके बाद वो कहाँ जाता है, किसको बच जाता है, वो सभी को पता है, उसको बंद करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो सच मानिए कि भगवान सही में प्रसन्न होंगे। और तीसरा सवाल यह है कि इंडिया के अंदर अब ज्यादातर आबादी नॉन वेजिटेरियन हो गई है। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जिक्र, इसका कारण इसके वीडियो के लास्ट में मिल जाता है। नॉन वेजिटेरियन होना है ना होना लोगों के अपनी चॉइस पर निर्भर करता है। आप अगर उत्तर भारत के इधर राज्य देखेंगे, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इधर के जो राज्य होते हैं उसमें अनाज के लिए भूमि काफी मात्रा में उपजाऊ होती है, तो वहां पर आपने देखा होगा कम मात्रा में लोग नॉन वेजिटेरियन है। वो धीरे धीरे हो रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं भारत के जो अलग क्षेत्रों में है, जो समुद्र के किनारे हैं, वहां पर मछली उत्पादन और इन प्रकार की चीजें कई आसानी से मिल जाती हैं। तो वहां पर लोगों ने जो चीजें सरलता से मिल जाती है, वहां पर लोगों ने इसको खाना सही समझा। तो नॉन वेजिटेरियन होने का जो मेन कारण वो है ज्योग्राफी है। जहां पर लोगों को अनाज का ज्यादा उपजाऊ भूमि, वहां लोग अब अनाज खाते हैं, और जहां पर इन चीजों का है वहां वो खाते हैं। वो लोगों की अपनी चॉइस है और उसके लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी वीडियो लाता है, उसमें बताता है कि भगवान ये करते थे, भगवान खाते थे, और भगवान पर सवाल खड़े करता है, तो इस प्रकार से उसका इलाज करना जरूरी है। इस व्यक्ति ने इससे पहले एक वीडियो सिख समुदाय पर भी बनाया था। उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही टाइम के बाद वो वीडियो इसने डिलीट कर दिया। अब ये वीडियो इस विषय पर लाया है। फिलहाल आप लोग इस वाले वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करना कि वीडियो उस तक पहुंच जाए, और जिस प्रकार से उसने ये वाला सिख समुदाय पर जो वीडियो बनाया था उसको डिलीट किया था, उसके बाद ये वाला वीडियो भी अपने आप से ही डिलीट कर दे। और कमेंट बॉक्स में बताना कि जो इसने बातें बताई है उस पर आप क्या सोचते हो, और जो इस वीडियो में बताई गई उस पर आप क्या सोचते हो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।